नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में। मैं हूं एज ऑलवेज आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित। और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे ब्लॉकबस्टर चैंपियंस लीग मैच बिटवीन बायर्न म्यूनिख एंड पीएसजी। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। एंड इस होली पे आपको क्या करना चाहिए? डाउनलोड द विजन 11 ऐप। विजन 11 का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में आई एम ज्वाइंड बाय राहुल भाटिया। राहुल, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। थैंक्स अक्षय, गुड टू बी हियर। एंड राहुल, क्या मैच है हमारे पास? बायर्न म्यूनिख पीएसजी, हम बात कर रहे थे ऑफ स्क्रीन। एंड दिस इज अ मैच जिसमें कुछ भी हो सकता है, राइट? दिस इज अ मैच बिटवीन एक पीएसजी टीम जो फर्स्ट लेग में दोनों ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, यू कैन से फर्स्ट हाफ में स्पेशली। बट अगर आप देखें, जब एम्बापे आए थे सेकंड हाफ में, ही मेड इंस्टेंट इम्पैक्ट। और एम्बापे का प्रेजेंस इस सेकंड लेग में इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो आपके हिसाब से हाउ विल एम्बापे अफेक्ट दिस सेकंड लेग? एम्बापे से पहले मैं बताना चाहूंगा कि होली के दिन ये तो दिवाली का पटाखा है। इतना बड़ा मैच है, चैंपियंस लीग फाइनल हो सकता है ये मैच। गैलेक्सी और सुपरस्टार्स भरे पड़े हैं दोनों टीम में। और अगर मैं एम्बापे की बात करूं, आई थिंक ही कैन पोटेंशियली स्विंग द टाइप पीएसजी's वे। एम्बापे के आने से पीएसजी काफी हैवी फेवरेट्स हो जाएंगे, स्पेशली उनके नए फॉर्मेशन में। एब्सोल्युटली। एंड अगर आप लोगों को याद नहीं हो, फर्स्ट लेग में बायर्न म्यूनिख ने 1-0 हराया था पीएसजी को, पीएसजी के होम पे ही। और गोल स्कोर किया था किंग्सले कोमान ने। ना अगर आपको 2020 का चैंपियंस लीग फाइनल याद है, उसमें भी बायर्न म्यूनिख ने पीएसजी को 1-0 हराया था, और गोल किसने स्कोर किया था? इट वाज किंग्सले कोमान। सो पीएसजी आर डेफिनेटली अ टीम हु आर बेइंग फॉर रिवेंज। चैंपियंस लीग में फ्रेंड्स, हमने 3 गोल्स डेफिसिट, 2 गोल्स डेफिसिट ओवरटर्न होते हुए देखे हैं। सो 1 गोल डेफिसिट डेफिनेटली ओवरटर्न हो सकता है। पीएसजी को बिल्कुल भी आप रूल आउट मत करना। दे आर इन गुड फॉर्म, बट बायर्न म्यूनिख एट होम एट आलियांज एरिना आर अ डिफरेंट बीस्ट। तो शुड बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। एंड होपफुली राहुल, अनलाइक लास्ट टाइम, हमें गोल्स दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर लेग में। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई होप। सो राहुल, शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू बाय लुकिंग एट द प्रोबेबल लाइनअप्स ऑफ बोथ दीज टीम्स। पहले बात करते हैं हम विद द होम टीम बायर्न म्यूनिख। सो ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख आर टीम जिन्होंने लास्ट मैच में एक फॉर्मेशन खेली थी, सॉर्ट ऑफ सिमिलर खेलेंगे या 3 एट द बैक जाएंगे, अभी कंफ्यूजन है। बट एक चीज राहुल आई थिंक उभर के आई है कि जाओ कांसेलो, जो आई थिंक फर्स्ट लेग में खेले थे, न्यू साइनिंग ऑब्वियसली फ्रॉम मैन सिटी, वो एक्सपेक्टेड नहीं है टू स्टार्ट दिस मैच। सो कांसेलो पोटेंशियली जब ड्रॉप होंगे, why do you think this has happened for Bayern Munich, especially in a big match against PSG? I think the reason is Cancelo एक टिपिकल राइट बैक है, दैट इज द स्टेटमेंट दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय बायर्न म्यूनिख। और अगर बायर्न म्यूनिख 3 एट द बैक खेलती है, सो दे नीड समवन हु कैन प्ले विंग बैक, जो आके डिफेंड कर सके। सो मे बी कैंसेलो उतना डिफेंसिव नाउस नहीं देते हैं, और इसी वजह से शायद ये मैच में स्टार्ट ना करे और 3 एट द बैक जाए बायर्न। बिल्कुल। और वी डोंट नो एग्जैक्टली कि इस मैच में नागल्समैन क्या फॉर्मेशन खेलेंगे, बट जो उन्होंने अपने लास्ट बुंदेसलीगा मैच में फॉर्मेशन खेली थी, आई थिंक अगेंस्ट स्टुटगार्ट, उसमें उन्होंने 3 एट द बैक खेला था और स्टैनिसिच को राइट सेंटर बैक खिलाया था। सो आई थिंक यू आर राइट, कांसेलो इज समवन जो नॉट एग्जैक्टली अ राइट विंग बैक, नॉट एग्जैक्टली अ राइट सेंटर बैक, वो एक क्लासिक राइट बैक है। सो ही इज समवन, मे बी दैट्स व्हाई इंपैक्ट सबकी तरह यूज हो सकते हैं, ऑल्दो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही स्टार्ट्स एज वेल। बट स्टैनिसिच अगर राइट सेंटर बैक खेलेंगे, उनका जो वन ऑन वन डुएल होगा एम्बापे के साथ, दैट इज व्हाट द होल मैच इज अबाउट, कि एम्बापे और मेसी कैसे रहोगे बायर्न म्यूनिख का डिफेंस, एंड दैट विल बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग। सो बात करते हैं दूसरे सेंटर बैक्स की। हम बात कर चुके हैं ऑब्वियसली स्टैनिसिच की, जो थोड़ा सा एम्बापे के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। बट उपामेकानो और माटियास डेलीट, राहुल, अगर बात करें, दोनों आई थिंक आर वेरी वेरी गुड फैंटेसी ऑप्शंस। बट अगर आपको लेट्स से दोनों में से एक पिक करना होगा, विच वन वुड यू रिकमेंड? आई वुड पर्सनली गो फॉर उपामेकानो, बिकॉज स्लाइड गोल थ्रेट देते हैं और उनके टैकलिंग नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एंड पासिंग पोटेंशियल तो ऑब्वियसली दोनों का सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है डिलीट और उपामेकानो में। बट आई थिंक उपामेकानो कैन गेट यू मोर टैकलिंग पॉइंट्स, सो आई वुड सजेस्ट उपामेकानो। आई थिंक मैं मार्टियस डिलीट के साथ जाना चाहूंगा, बिकॉज आई थिंक ही इज समवन जिनका रीसेंट फॉर्म इज गुड। जो भी बायर्न म्यूनिख के जैसे ट्विटर हैंडल्स हैं, जो फोरम्स हैं, फैन फोरम्स हैं, उसमें जो रिसेंटली मार्टियस डिलीट की प्रेज कर रहे हैं लोग कि उनके परफॉर्मेंसेस हैव लिफ्टेड, वो एज अ लीडर रिवर्ट्स कर रहे हैं इन द बायर्न ड्रेसिंग रूम एज वेल, उनका कम्युनिकेशन बेटर है विद हिज बायर्न टीममेट। सो आई थिंक ये सब चीजें आपके फैंटेसी पॉइंट्स में भी इंपैक्ट कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इज समवन हु इज वेरी गुड इन द एयर एज वेल, हेडर स्कोर किया था इन द लास्ट मैच। सो मेरे को लगता है ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों प्लेयर्स के बीच में, बट स्पेशली अगर 3 एट द बैक जब खेलती है कोई टीम, तो मुझे लगता है कि जो राइट सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक होता है, उनको मेरे ख्याल से थोड़े डिफेंसिव पॉइंट ज्यादा मिलते हैं, जबकि सेंट्रल सेंटर बैक होता है जैसे उपामेकानो, वो मे भी आपको ज्यादा पासिंग पॉइंट्स इस मैच में दे सकते हैं। सो नॉट मच डिफरेंस, एंड विल बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग कि हाउ दीज टू प्लेयर्स फेयर। अगर बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, सो मिडफील्ड में आपके चहीते जोशुआ किमिच
इस समवन जो खेलेंगे अलोंगसाइड लियोन गोरेट्स्का। और अगर आप विंग बैक्स की बात करें तो अल्फोंसो डेविस इस समवन जो काफी हाई अप द पिच खेलेंगे अलोंगसाइड किंग्सले कोमान जो एक राइट विंग बैक खेल सकते हैं। और अगर आप आगे देखेंगे सो मोस्ट लाइकली थॉमस मुलर और साने में से खेलेंगे, ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबल लाइनअप्स आर सेइंग कि मुलर विल प्ले, और उनके साथ होंगे जमाल मूसियाला ऑब्वियसली जो वंडर किड है फ्रॉम बायर्न म्यूनिख एंड चूपोमोटिंग। सो राहुल ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे प्लेयर्स की बात करी है, एंड बायर्न में अगर आप टीम बनाते हैं हमेशा अगर फैंटेसी प्लेयर्स बनाते हैं उनको बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि कौन से अटैकिंग प्लेयर्स को पिक करें। तो इतने सारे जो मैंने नाम लिए 5-6 नेम्स, उसमें आप फैंटेसी पिक्स वाइज कैसे रेट करेंगे इन सब प्लेयर्स को? तो वी विल स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ द मिडफील्ड एंड जॉश किमिच से आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। एवर रिलायबल ऑलराउंड सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे आपको, कंट्रीब्यूट्स इन एवरी वे। तो आई थिंक किमिच वुड बी माय नंबर 1 प्रेफरेंस। सेकंड वुड बी किंग्सली कोमन। उनका फॉर्म इतना खास नहीं रहा है बट बिग गेम्स में स्कोर करने की पोटेंशियल रखते हैं, एंड एज यू मेंशन्ड ही हैज हिस्ट्री विद पीएसजी, स्कोर्ड अगेंस्ट देम, पहले भी स्कोर किया है उन्होंने। और अगर विंग बैक अल्फोंसो डेविस खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो वो चीट कोड है, ही शुड बी अ लॉक इन योर फैंटेसी टीम्स। And Musiala is the last pick I would say, but he can obviously explode, इतना potential है जमाल मूसियाला में। तो ये चार के बिना तो जाना बहुत ही मुश्किल रहेगा मेरे लिए if I'm making a team for PSG versus Bayern. एब्सोल्युटली। सो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट टेक्स जो आप इन प्लेयर्स पे ले सकते हैं। सो अगर आप एवरेज पोजीशन देखेंगे स्क्रीन पे करंटली जो बायर्न की थी अगेंस्ट पीएसजी इन द फर्स्ट लेग, सो आप देख सकते हैं कितना नैरो बायर्न म्यूनिख खेली थी। ओनली नंबर 22 आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन हु इज जाओ कैंसेलो, आप देख सकते हैं एक वाइड एरिया में थे। उसके अलावा काफी नैरो फॉर्मेशन थी जो बायर्न म्यूनिख ने प्ले करी थी, व्हिच इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज नागलस्मैन इज फ्रॉम द यू कैन से द रेड बुल स्कूल ऑफ थॉट जो एक 4-2-2-2 फॉर्मेशन खिलाते हैं। इट्स वेरी वेरी नैरो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि चूपोमोटिंग नंबर 13 ऑब्वियसली इज द मेन स्ट्राइकर, बट किंग्सले कोमान की एवरेज पोजीशनिंग काफी आगे है, मूसियाला से भी आगे है, एंड लीरॉय साने जो नंबर 10 है उनसे भी आगे है। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी कि वो सबसे ज्यादा अटैकिंग जोन्स में लास्ट मैच में उन्होंने ऑपरेट किया था। सो कोमान इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मूसियाला आई फील राहुल इज समवन जो आई थिंक डेफिनेटली इज अ बॉय वंडर। जो वर्ल्ड कप में उनके परफॉर्मेंसेस थे जर्मनी के लिए, डिसफंक्शनल जर्मनी के लिए, उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया था। एंड वंस अगेन आई फील कि ऑलरेडी वो एक काफी बिग प्लेयर बन चुके हैं एंड बिग मैचेस में आई फील कि ही कैन डू वेल। किमिच ऑब्वियसली एक यू कैन से फैंटेसी लेजेंड है बिकॉज कुछ भी नहीं करके ये 40 पॉइंट देते हैं आपको फैंटेसी में। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्लेयर वाइस कैप्टन करना है, यू कैन ऑलवेज गो सेफ विद जोशुआ किमिच जो मिनिमम आपको 30-35-40 पॉइंट हर मैच में देते हैं। उनका जो फ्लोर है यू कैन से वो बहुत बहुत हाई है। आई थिंक जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गोरेट्स्का सरप्राइजिंगली कभी कभी स्कोर करते हैं, ऑब्वियसली समवन जो प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो मुझे लगता है पीएसजी कभी कभी स्ट्रगल करती है टू डिफेंड अगेंस्ट। सो गोरेट्स्का को बिल्कुल भी रोल आउट मत करना, अगर आप एक रिस्क टेकर आप उन्हें ले सकते हैं। एंड थॉमस मुलर आई थिंक इज द रियल रिस्क इन दिस बिकॉज ही इज नॉट समवन जो आजकल इतने गोल स्कोर करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अपने मेन 3 स्ट्राइकर लेंगे लेट्स से मेसी, एम्बापे, चूपोमोटिंग, सो मुलर इज समवन जो मे बी मोस्टली लोग सैक्रिफाइस करेंगे, बट ही इज ऑलवेज समवन हु कैन पॉप अप विद एन असिस्ट। सो विल बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग कि क्या एग्जैक्टली फॉर्मेशन होती है, कौन से प्लेयर्स खेलते हैं फॉर बायर्न म्यूनिख इन दिस मैच। राहुल अब चलते हैं टू पीएसजी का प्रोबेबल 11। नाउ हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि वो फॉर्मेशन स्विच कर चुके हैं लास्ट 2 मैचेस में। इट वर्कड रियली वेल अगेंस्ट मार्से एंड इवन अगेंस्ट नॉन्ट्स, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसका बेसिक ट्रेडमार्क ही है, हॉलमार्क ही है इस फॉर्मेशन का कि जो फ्रंट 2 प्लेयर्स हैं मेसी और एम्बापे, उनको ज्यादा डिफेंडिंग नहीं करनी पड़ती है बिकॉज जो बाकी प्लेयर है यू कैन से 8 आउटफील्ड प्लेयर्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा डिफेंसिव फोकस आता है। और जो आई वुड से कोर स्ट्रेंथ है पीएसजी की इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस मेसी के अलावा वो आती है इनके विंग बैक से। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस फॉर्मेशन एंड डू यू थिंक कि इस पर्टिकुलर लेग में पीएसजी विद दिस फॉर्मेशन कैन डू बेटर एज कंपेयर टू जो उन्होंने फर्स्ट लेग में किया था? बिल्कुल, आई थिंक 3 एट द बैक एंड द एब्सेंस ऑफ नेमार जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एब्सेंस है, इनफैक्ट सूट्स पीएसजी क्योंकि तीनों स्टार अप फ्रंट खेलते हैं तो थोड़ा डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटीज में प्रॉब्लम आ जाती है। बट विद ओनली मेसी एंड एम्बापे आप उनको फ्री रोल दे दो, विंग बैक से क्रिएटिविटी ले आओ और मिडफील्ड को पीछे लाके डिफेंड करा दो, तो आई थिंक दिस विल सूट पीएसजी। आप देखोगे कि पीएसजी ये मैच डोमिनेट भी कर दे बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन। और जो मेन क्रिएटिविटी है जैसे आपने बताया नूनो मेंडेस और मुकीएलन हकीमी, जो भी उनमें से स्टार्ट करता है, ये दोनों विंग बैक्स बहुत क्रूशियल हो जाएंगे पीएसजी के लिए इस मैच में। बिल्कुल। और लास्ट मैच में आई थिंक वी कुड सी कि मेसी ऑब्वियसली 35 इयर्स ओल्ड, उनको रनर्स की काफी जरूरत है। सो अगर विंग बैक्स में लेट्स से हकीमी जैसे प्लेयर, मुकीएले, नूनो मेंडेस आते हैं, दैट ऑब्वियसली हेल्प्स, बट एम्बापे का प्रेजेंस ऑब्वियसली रियली रियली हेल्प्स बिकॉज ये वो जो रन्स बनाते हैं वो नेमार नहीं बनाते हैं। सो एम्बापे का जो ब्रूटल पेस है
वो आई थिंक बायर्न ने डेफिनेटली सेकंड हाफ में दे कुड नॉट कोप, एंड आई एम वेरी वेरी फैसिनेटेड टू सी कि इस पर्टिकुलर लेग में कैसे कोप करते हैं. सो एम्बापे ऑब्वियसली इज द वन, आई वुड से द बिगेस्ट डेंजर मैन. और जो मेसी एम्बापे का लिंकअप है उन्हें रोकना पड़ेगा पीएसजी को, बिकॉज अगर इफ दीज टू कनेक्ट टुगेदर देन पीएसजी कैन लिटरली डिस्ट्रॉय दिस बायर्न म्यूनिख डिफेंस. बट बायर्न म्यूनिख कैन आल्सो डिस्ट्रॉय दिस पीएसजी डिफेंस, बिकॉज हमने देखा है दिस इज अ टीम जो डिफेंसिवली बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है. डोनारुमा का एक क्लासिक मिस्टेक हमेशा होता है चैंपियंस लीग में. एंड ऑब्वियसली आप बैक थ्री देखेंगे, सर्जियो रामोस, मार्किनियोस एंड डानिलो. It does not really fill me up with confidence. So that's why we are saying कि maybe इस मैच में दोनों टीम्स गोल स्कोर कर सकती हैं. इतना अटैकिंग टैलेंट है, आई एम प्रीटी श्योर कि दोनों टीम्स इस मैच में गोल स्कोर करेंगी. एक बार ब्रीफली मिडफील्ड की बात करते हैं. नॉर्मली ये एक पोजीशन नहीं है, एरिया नहीं है जहां से हम नॉर्मली पीएसजी के प्लेयर्स को पिक करते हैं. सो यहाँ पे फाबियन रुइज है, विटिनिया है और वेराटी है. सो इन तीनों के ऊपर आपका क्या थॉट है फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू? वेराटी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पासेस बहुत कंप्लीट करते हैं, बट एज सच गोल थ्रेट इतना नहीं है मार्को वेराटी का. विटिनिया अगेन एक आध चांस क्रिएट करते हैं, डिफेंस में आपको अच्छे नंबर्स देते हैं, टैकलिंग पॉइंट्स में. जो प्लेयर मुझे पसंद है वो है फैबियन रुइज, और ये एक अंडर द रेडार पिक है. ही कैन पॉप अप इन द बॉक्स, गोल स्कोरिंग पोजीशंस में जरूर आते हैं, एंड ही कैन स्नीक एन आउट गोल फॉर यू. तो अगर एक डिफरेंशियल पिक चाहिए पीएसजी की मिडफील्ड से, आई वुड रिकमेंड फैबियन रुइज. बिल्कुल. और इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज टू सी कि जब मार्से के अगेंस्ट बहुत ही टफ मैच हुआ था, पीएसजी की लोकल डार्बी है यू कैन से मार्से के अगेंस्ट, तो उसमें फाबियन रुइज ने इनफैक्ट 7 से 8 टैकल भी करे थे इन दैट मैच. इट वाज प्रीटी सरप्राइजिंग बिकॉज नॉर्मली ही इज अ प्लेयर यू एसोसिएट विद क्रिएटिविटी, नॉट अ डिफेंसिव मिडल. सो ये राहुल दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स, और होपफुली आपको यूजफुल लगा होगा. बट अब बात करते हैं हम बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की. अरे बैट बदलने से क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं खेल सकता हूँ. तो खेल लो इस उम्र में कहा. विजन 11 पे. अब आने नहीं, टीम बनाओ. विजन 11 पे खेल दिखाओ. डाउनलोड विजन 11. इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है. कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें. सो राहुल आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दिस इज द टीम वी आर गोइंग फॉर. इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीएसजी को बैक कर रहे हैं या बायर्न म्यूनिख को बैक कर रहे हैं. वी हैव नो क्लू बिकॉज ये एक बहुत ही टाइट मैच होने वाला है, एंड चैंपियंस लीग में ऑब्वियसली स्ट्रेंज थिंग्स हैपन. सो बट अगर आप फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दिस इज द टीम वी आर गोइंग फॉर. राहुल पहले बात करते हैं फ्रंट लाइन की. एम्बापे और मेसी शुड बी लॉक्ड इन, राइट? एब्सोल्युटली नो ब्रेनर पिक्स. और आपने एम्बापे को कैप्टन क्यों किया, या हमने एम्बापे को कैप्टन क्यों किया? एम्बापे स्टैंड आउट फैंटेसी पिक बन जाते हैं अगर पीएसजी स्कोर करती है, और जिस तरह से पीएसजी का स्टाइल रहेगा, एक्चुअली आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मेसी असिस्ट और एम्बापे गोल हो. आई थिंक दिस पैटर्न कैन इमर्ज. एम्बापे विल बी एंड ऑफ द चांसेस, और मेसी थोड़ा डीप से आपको थ्रू बॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो एम्बापे की तरफ. देखो एम्बापे इज इलीट, इज एब्सोल्यूट इलीट, ही इज वर्ल्ड क्लास. एंड मेरे हिसाब से अगर आप देखें नेक्स्ट 10 ईयर एम्बापे जैसा प्लेयर डोमिनेट करने वाला है. एंड ही इज द वन जो कहते हैं ना कि जो ऑपोजिशन डिफेंडर्स के हार्ट्स एंड माइंड्स में जो फियर इंस्टिल करता है, जो रात को उनकी नींद उड़ जाती है, वो एम्बापे उस टाइप का प्लेयर है. जो उनकी रॉ एक्सप्लोसिव पेस है, कंबाइन दैट विद हिज फिनिशिंग एबिलिटी, ही इज एब्सोल्युटली लीथल. तो मेरे हिसाब से the most likely goal scorer in the match should be your captain, especially in this type of match. और मेरे हिसाब से most likely goal scorer in this match is Kylian Mbappe. किया है. बट राहुल मेरे चहीते लायनल मेसी को आपने वाइस कैप्टन भी नहीं किया है. Why is that? मतलब कर सकते हो अगर आप पीएसजी को डोमिनेंट विन के लिए बैक कर रहे हो, बट इट्स नॉट सर्टेन कि पीएसजी 2 से 3 गोल मारेगी. सो वी हैव गॉन फॉर द सेफर ऑप्शन इन मूसियाला, क्योंकि पीएसजी का डिफेंस भी काफी वीक है, और बायर्न म्यूनिख के अटैक के जो पोटेंशियल है, वी बोथ नो दैट पोटेंशियल. तो मूसियाला इज समवन जो हमें लगता है कि उस पोटेंशियल को फुलफिल कर सकते हैं, गोल स्कोर कर सकते हैं, और असिस्ट पोटेंशियल भी देंगे आप. बिल्कुल. सो मेसी मुझे लगता है इस टाइप ऑफ मैच में आई डोंट एक्चुअली फील कि उनके पास बहुत ज्यादा बॉल होगी. स्पेशली अगर आप ये फॉर्मेशन देखें, इसमें एक्चुअली मेसी को डीप ड्रॉप करने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. ही समवन जो अप टॉप रहेंगे एम्बापे के साथ, एम्बापे थोड़े और फर्दर अप रहेंगे, बट मेसी भी बहुत ही एडवांस डेंजरस पोजीशंस बनेंगे. पॉजिटिव इसका ये है कि मे बी ये गोल और असिस्ट में आपके इन्वॉल्वमेंट इनका बढ़े. नेगेटिव ये है कि इनका जो ओवरऑल प्ले है जिसके लिए मेसी जाने जाते हैं, आप कह लीजिए फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पासेज या फिर चांसेस क्रिएटेड एक्सेट्रा, जो बहुत ज्यादा कंप्लीट करते हैं, उनके लिए शायद इनको इतना चांस नहीं मिलेगा. बट आई डू फील कि ही इज मोर लाइकली टू स्कोर अ गोल और असिस्ट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन. सो लायनल मेसी ऑब्वियसली इज ऑलवेज अ ग्रेट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन किसी भी मैच में अगर वो खेल रहे हैं. बट इस दिस टाइप ऑफ मैच मुझे लगता है कि एम्बापे माइट बी द वन टू गो फॉर. वाइस कैप्टन अगर मूसियाला की बात करें राहुल, इस पे हमारा काफी डिस्कशन हुआ था कि मेसी को करें, किमिच को करें, मूसियाला को करें. आई थिंक मूसियाला द रीजन वी गॉन फॉर हिम बिकॉज
अगर बायर्न म्यूनिख इस मैच में गोल स्कोर करेगी, मूसियाला इज द वन जो इस बड़े मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप ओवरऑल गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे दिस सीजन, सो मूसियाला इज नंबर 1 फॉर दिस बायर्न म्यूनिख टीम। इनफैक्ट अगर मैं चेक करूं तो 26 गोल्स प्लस असिस्ट इन ऑल कॉम्पिटिशन फ्रॉम जमाल मूसियाला। वर्ल्ड कप के पहले बेटर था इनका गोल स्कोरिंग आउटपुट, थोड़ा सा कम हुआ है, बट बायर्न म्यूनिख ओवरऑल भी आई थिंक थोड़ा आउटपुट कम हुआ है, बट आई स्टिल फील कि मूसियाला इन दिस स्टेज कुड डू रियली रियली वेल। बाकी बात करते हैं राहुल, हमने एरिक मैक्सिम चूपोमोटिंग को पिक किया है ना। इस प्लेयर के अराउंड हमारा काफी डिस्कशन हुआ था, सो आप व्यूअर्स को बताइए कि व्हाई डू यू थिंक चूपोमोटिंग इज अ डिसेंट फिट फॉर देयर फैंटेसी टीम? So we are expecting a high scoring match जहाँ पे दोनों टीम स्कोर करे, स्पेशली बायर्न अपने होम पे स्कोर करे, और बायर्न के सेंट्रल स्ट्राइकर खेलते हैं चूपोमोटिंग। So we have gone for the upside of the goal scoring potential of Maxim Choupo-Moting. On his day उनके पास इतने chances मिलते हैं, he gets into great positions. I know his finishing is not the best, कभी-कभी बहुत simple chances भी मिस करते हैं, but he gets those chances, और जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा अपसाइड देते हैं, इसीलिए हमने चूपोमोटिंग लिया हमारे कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल, हम बायर्न की क्रिएटिविटी की बात करते हैं, अल्फोंसो डेविस, थॉमस मुलर, लीरॉय साने, किमिच, मूसियाला, गोरेट्स्का, इतने सारे क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, सो उनका जो स्ट्राइकर होता है उन्हें बहुत चांसेस मिलते हैं टू स्कोर। दैट इज द सिंपल रीजन व्हाई हमने चूपोमोटिंग को पिक किया। दैट इज आल्सो रीजन व्हाई यू कैन एक्चुअली वाइस कैप्टन हिम इफ यू वांट, बट वही प्रॉब्लम है, चूपोमोटिंग अगर नहीं गोल स्कोर करते हैं, नहीं असिस्ट देते हैं, उनका स्कोर बहुत ही लो होता है, बिकॉज उनका ओवरऑल जो प्ले है, अंडरलाइन नंबर्स वो काफी पुअर रहते हैं। मिडफील्ड पे चलते हैं राहुल, यहाँ एक प्रॉपर माइनफील्ड होने वाला है। हम ऑब्वियसली बात कर चुके हैं मूसियाला की, बट हमने पिक किया है जोशुआ किमिक को। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि व्हाई ही सच अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो आई थिंक उनके बारे में इतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बट इंस्टेड आई वांट टू टॉक अबाउट किंग्सले कोमान, बिकॉज ही इज समवन जो हमने पिक किया है। फर्स्ट लेग में उन्होंने गोल स्कोर किया था, ही इज समवन जिनकी रीसेंट फॉर्म इज वेरी वेरी गुड। सो अगर लेट्स से किसी को वाइस कैप्टेंसी पंट लेना हो फॉर एग्जांपल कोमान पे, तो उनको आप क्या बोलेंगे? मैं तो एनकरेज करूंगा कि आप कोमान पे वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि गोल स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत हाई मिलता है आपको, बहुत ही डायरेक्ट विंगर है, ही ऑलवेज टेक्स ऑन हिज डिफेंडर, शॉट्स बहुत लेते हैं, ऑलवेज इज इन द पोजीशन टू टेक अ शॉट, गोल मारने की पोटेंशियल बहुत है, तो ही इज नॉट अ बैड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन एट ऑल। एब्सोल्युटली, बट वही प्रॉब्लम है विद बायर्न विंगर्स, यू कैन से कि दे आर जस्ट नॉट रिलायबल, चाहे वो साने हो, चाहे वो गनाबरी हो, चाहे वो कोमान हो, दे आर ऑब्वियसली वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स, बट अगर उनका ऑफ डे होता है दे गेट सब्स्टिट्यूटेड अर्ली, और आपको वो सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट्स है जो लेट्स से किमिच देता है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। अब बात करते हैं डिफेंस की, क्योंकि फाबियन रुइस पे मैं बाद में आना चाहता हूँ। हमने पिक किया है अल्फोंसो डेविस, नूनो मेंडेस एंड मार्टियास डेलीट को। काफी वैरायटी है, आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। फर्स्टली आप अल्फोंसो डेविस पर आना चाहूंगा, आई थिंक ही इज अ नो ब्रेनर पिक, राइट? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बताया चीट कोड है, विंग बैक खेल रहे हैं, फैंटेसी गेम में डिफेंडर लिस्टेड है, क्लीन शीट के साथ साथ आपको असिस्ट, गोल स्कोरिंग पोटेंशियल है, नो ब्रेनर पिक बन जाते हैं अल्फोंसो डेविस। एक और नो ब्रेनर पिक की बात करते हैं, वो नूनो मेंडेस, स्पेशली अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात करें। सेम रीजन, सेम पोजीशन खेलते हैं, लेफ्ट विंग बैक खेलते हैं, ये भी खाली क्लीन शीट का चांस मेरे हिसाब से कम रहेगा नूनो मेंडेस का एंड पीएसजी का इस बार, बिकॉज यू बैक बायर्न टू स्कोर एट होम, बट मेंडेस क्रिएटिवली काफी अच्छे हैं, एंड ही आल्सो प्लेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अलोंग विद एम्बापे, तो कंबाइन कर सकते हैं एम्बापे के साथ भी। एब्सोल्युटली, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टैनिसिच खेलेंगे एज द राइट सेंटर बैक। ऑब्वियसली मिडफील्ड में प्रोटेक्शन होगा उनके पास फ्रॉम समवन लाइक किमिक, बट एम्बापे ऑलरेडी इतना ज्यादा टू मच टू हैंडल है फॉर समवन लाइक स्टैनिसिच। और किंग्सले कोमान, राहुल, इज नॉट अ नेचुरल डिफेंडर, तो ही अगर वो राइट विंग बैक खेलेंगे उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा ट्रैक करना नूनो मेंडेस को। एंड जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ अबाउट कोमान गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अबाउट कोमान डिफेंडिंग एंड गोइंग बैक। तो मुझे लगता है कि नूनो मेंडेस एटलीस्ट किंग्सले कोमान को बीट कर सकते हैं, ऑल्दो दिस विल बी अ वेरी फैसिनेटिंग बैटल टू वॉच आउट फॉर। एक रीजन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो राइट विंग बैक है पीएसजी का, मुकिएले और हकीमी, तो उनको हमने क्यों ड्रॉप किया, बिकॉज इस पे हमारा काफी इंटेंस डिस्कशन हुआ था। सो हमारे पास ऑप्शन था, आइदर वी कुड गो फॉर एन एक्स्ट्रा विंग बैक जो कि हकीमी या मुकेले होते हैं, या हम फैबियन रुइस मिडफील्ड में ले सकते हैं इनकी जगह पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मैच टू बी हाई स्कोरिंग जहाँ पे दोनों टीम स्कोर करें, और जब हम क्लीन शीट एक्सपेक्ट नहीं करें तो गो फॉर द डिफेंडर विद ओनली द गोल पोटेंशियल। हमारे हिसाब से आई थिंक गोइंग फॉर अ मिडफील्डर जो आपको टैकल्स भी दे और असिस्ट पोटेंशियल भी दे, फैबियन रुइस में, आई थिंक वो लास्ट पिक, वो डिबेट था हमारा कि हकीमी और फैबियन रुइस में किसको। देखिए, फर्स्टली सम इंजरी न्यूज, टीम न्यूज बेसिकली ये है कि हकीमी एंड मुकिएले बोथ आर इन द स्क्वाड, और ऑब्वियसली कुछ ऑफ द फील्ड स्टफ है जो हकीमी को मेंटली अफेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई ही हैज नॉट बीन स्टार्टिंग, पूरे फिट भी नहीं है। मुकिएले इज आल्सो समवन जो लास्ट मैच में गॉट इंजर्ड, गॉट सब्ड ऑफ, बट ही इज इन द स्क्वाड। सो प्रॉपर 50-50 चांस है हकीमी और मुकिएले के खेलने का इन दिस मैच।
बट आई थिंक अगर आप देखें, हमने जो फाबियन रुइज की बात करी थी, इनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैव बीन वेरी वेरी गुड, दैट्स व्हाई हमने इनके ऊपर पंट लिया है। और आई थिंक अगर पीएसजी के फ्रंट प्लेयर्स को कोई कनेक्ट कर सकता है विद द विंग बैक्स, या फिर अगर कुछ अगर आपको मेसी और एम्बापे को गेम में लाना है तो देयर नीड्स टू बी समवन, वेराटी हो गए फॉर एग्जांपल, विटिनिया हो गए, फाबियन रुइज हो गए, दे नीड टू गेट द बॉल टू दीज फॉरवर्ड प्लेयर्स। तो वो मुझे लगता है फाबियन रुइज हो सकते हैं। एंड ऑल्सो आई फील कि जो 3 मिडफील्डर्स हैं पीएसजी के, उसमें मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली अगर कोई चांसेस क्रिएट करेगा या गोल या असिस्ट देगा, इट कैन बी फाबियन रुइज, बिकॉज उनके नंबर्स नापोली के जो जब नापोली में खेलते थे वर वेरी वेरी गुड। सो रीसेंट फॉर्म के बेसिस पे मे बी फाबियन रुइज, बट आई थिंक दिस इज वेरी क्लोज कॉल। आप इजीली मुकिएले/हकीमी को भी ले सकते हैं। और लास्टली राहुल, मार्टियस डिलीट आपको तो पसंद है नहीं, उपामेकानो आपको पसंद है, तो टीम में क्यों लिया हमने? हमने लिया है उनके, जैसे आपने बताया, लेफ्ट सेंटर बैक के टैकलिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है कंपेयर टू सेंट्रल सेंटर बैक, इसी वजह से हमने डिलीट लिया। और वो भी एक बिग गेम प्लेयर माने जाते हैं, तो सेट पीस प्रेजेंस उनका भी काफी अच्छा है, कॉर्नर फ्रीकिंग से गोल पोटेंशियल है। आई थिंक दैट इज व्हाई वी गॉन फॉर डिलीट ओवर उपका। एब्सोल्युटली। अगर आप गोलकीपर की बात करें, सो यू हैव आई थिंक 2 वेरी गुड ऑप्शंस, 2 वेरी गुड शॉट स्टॉपर्स, यान समर एंड डोनारूमा। बट हमने डोनारूमा को पिक किया है। मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि आई फील कि दोनों टीम्स, पीएसजी आर ऑलवेज अ काउंटर अटैकिंग टीम। सो डोनारूमा कितना भी अच्छा पीएसजी खेले या अटैक करे, हमेशा ऑपोजिशन को चांसेस देते हैं। सो इवन अगेंस्ट वीक फ्रेंच लीगा टीम्स, डोनारूमा यूजुअली एंड्स अप मेकिंग अ लॉट ऑफ सेव्स। एंड बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट मुझे लगता है कि उनको और भी सेव्स करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट लेग में कितने शॉट्स ऑन टारगेट थे बायर्न के? बायर्न प्लेयर्स एनीवे शूट अ लॉट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, एक जनरली जर्मन बुंदेसलीगा का ट्रेट है। एंड ऑल्दो इन्होंने एरर किया था, इनकी रीच जो है ऑब्वियसली दैट इज इमेंस। सो मुझे लगता है डोनारूमा इस मैच में काफी सेव्स कर सकते हैं। वुड यू एग्री राहुल? Absolutely. I think standout है by a mile. Easy goalkeeper choice है Donnarumma because of just the volume of shots, जैसे आपने बताया बायर्न लेती है, और पीएसजी बहुत बिग चांसेस भी कंसीड करती है, तो 1-on-1 सेव्स करने का भी पोटेंशियल बहुत है Donnarumma। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो ये हमारा बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी। लेकिन राहुल, इससे ये समझ नहीं आ रहा है कि हु विल गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। सो आपका क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है फॉर दिस सेकंड लेग? So it is a very difficult match to call, but I think that both teams score and Bayern Munich will go through. स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या आपका? 3-1 Bayern. अगर मैं फ्लिप करूंगा ऐसे तो मेरा प्रेडिक्शन वो हो जाएगा। आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 पीएसजी विन। बायस, आई डोंट रियली लाइक पीएसजी, ऑब्वियसली आई लाइक मेसी, बट आई जस्ट फील कि पीएसजी ने जो क्लिक किया है लास्ट के 2-3 मैचेस में, नेमार का एब्सेंस आई थिंक जो आपने मेंशन किया था इज वेरी वेरी क्रूशियल इन अ गुड वे, आई वुड से फॉर दिस पीएसजी टीम, बिकॉज एम्बापे मेसी वर्क रियली रियली वेल टुगेदर। जो एक रनर है, जो एक फिनिशर है, और कंबाइन दैट विद वन ऑफ द बेस्ट पासर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट जो मेसी है, उनका जो कॉम्बिनेशन प्ले है दैट इज ब्रेथ टेकिंग टू वॉच। आई नो डिफेंसिवली काफी इश्यूज हैं, बट ये जो 3 एट द बैक फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा आई थिंक उसे एड्रेस कर सकता है। बायर्न भी आई थिंक आर अ टीम जो बहुत ज्यादा कन्विंस मुझे नहीं करती है, स्पेशली अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखेंगे। ये एक वल्नरेबल पीएसजी का एक वल्नरेबल बायर्न म्यूनिख के साथ मैच है, और अगर वो एम्बापे का गोल बाय सेंटीमीटर्स डिसअलाउ नहीं होता तो वी वुड हैव बीन गोइंग इनटू दिस मैच विद अ 1-1 स्कोर लाइन। बट पीएसजी आई थिंक एक काफी राइट टाइम पे पीक कर रही है। दैट क्रूशियल विन ओवर मार्से इन द लीग, उन्होंने काफी ज्यादा बूस्ट दिया है। द लील के ऊपर विन थी, नांस के अगेंस्ट विन थी, तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ला रहे हैं। बट आई वुड से किलियन एम्बापे माइट बी द डिफरेंस मेकर। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टीम्स, जो किलियन एम्बापे का जो पेस है और जो प्रेजेंस है और जो फिनिशिंग एबिलिटी है, वो मेरे ख्याल से कुड बी द डिफरेंस मेकर। सो आई गो फॉर अ 3-1 PSG win and PSG to go through to the next round. But Rahul, very very excited obviously इस मैच में ओवरऑल क्या होगा। So anyways, thank you so much for watching. Thank you Rahul for being part of another episode of View Sport Preview. Hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया, make sure you hit the like button, subscribe करें View Sport को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and we will see you soon. Cheers guys.